गुड मॉर्निंग दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग जानेंगे मैसूर राज्य के बारे में और मैसूर और अंग्रेज़ों का क्या कनेक्शन था और आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हुआ, उन सभी को हम लोग डिटेल में कहानी के माध्यम से जानेंगे। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, क्योंकि यह जो मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वह बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को लेकर। इसमें अगर 3 जो चैप्टर है, एक आपको आंग्ल मैसूर युद्ध और फिर एक आंग्ल मराठा युद्ध और एक आंग्ल सिख युद्ध, इसमें सभी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता ही है। तो इस कन्फ्यूजन को अगर हम लोग कहानी के माध्यम से समझे और पूरी डिटेल में इसके बैकग्राउंड को जानकर पढ़े तो आपको ये सरल, बहुत ही सरल लगेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको ये कहानी के माध्यम से जब समझ लेंगे तो आपको एकदम आसान लगने लगेगा। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मैसूर राज्य के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे अंग्रेज से कैसे इनका पाला पड़ा। तत्कालीन भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग मैप पे देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे बंगाल है, फिर ये मराठा वाला क्षेत्र इतना आता था, फिर ये निजाम यानी हैदराबाद जो क्षेत्र था वर्तमान में वो है, फिर यहाँ पे जो मैसूर आपको दिख रहा है ये मैसूर, यहाँ पे फिर एक त्रावणकोर और यहाँ पे एक कोचीन शहर भी था, और ये आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा, जैसे यहाँ पे एक गोवा है, फिर ये कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता था। उसके बाद ये आपको पड़ता था उत्तरी सरकाटट, और ये था सबसे बड़ा जो समृद्ध राज्य उस समय का, वह था बंगाल, जिसमें बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश आदि आते थे। और इस बंगाल के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि कैसे अंग्रेज़ों ने 1757 के पलासी और 1764 के बक्सर के युद्ध में बंगाल को कैसे अपने कब्जे में लेकर इसको कंगाल बना दिया था। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हम बंगाल पे कब्जा करने के बाद दूसरी जगह चलते हैं भारत के क्षेत्रों में, तो उनकी नज़र पड़ी दक्षिण में, और दक्षिण में इनका पहला शिकार बना मैसूर। तो मैसूर के बारे में हम लोग आइए डिटेल से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मैप के माध्यम से भारत के तत्कालीन राज्यों के बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा राज्य दिख रहा होगा बंगाल, और बंगाल को हम लोगों ने पिछले क्लास में जान चुका था कि कैसे अंग्रेज़ों ने पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और 1764 के बक्सर युद्ध में कैसे बंगाल पे पूर्ण अधिकार करके बंगाल को कंगाल बना दिया था। अब उनकी नज़र यहाँ से दूसरे राज्यों की तरफ पड़ने वाली थी, और वह पड़ी दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में इसका पहला शिकार हुआ मैसूर। अगर मैसूर ही क्यों हुआ, इसका कारण भी था क्योंकि मैसूर भी उस समय बहुत ही संपन्न समृद्ध वाला राज्य था, और यहाँ पे इसके किनारे पड़ता था मालाबार तट, जहाँ से मसालों की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम मैसूर पर आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करने के बाद मैसूर को अपने कब्जे में करके फिर यहाँ से भी व्यापार करना शुरू करेंगे। और इनका एक कारण यह भी था क्योंकि यहाँ पे इनके पास में था मद्रास, और मद्रास पे इनकी प्रेसिडेंसी थी, वहाँ से इनकी ये खबर अच्छे से ले सकते थे मैसूर की। और मैसूर के अगर पड़ोसी राज्यों की बात की जाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इधर मराठा आते थे और एक आते थे निजाम, और मैसूर, निजाम और मराठा की बात की जाए तो ये तीनों में एकजुटता नहीं थी। ये अपने आपसी विवादों को लेकर ही हमेशा घिरे रहते थे। इनमें हमेशा छोटा मोटा युद्ध हुआ करता था निजाम, मराठा और मैसूर के बीच में, और इसी बात का फ़ायदा उठाया यहाँ पे अंग्रेज ने यहाँ पे साउथ में आया और यहाँ पे मराठा और निजाम को लालच देकर अपने हिस्से में मिला लिया, और फिर मैसूर को अपने कब्जे में कर लिया। आंग्ल मैसूर युद्ध के माध्यम से उन सबको हम लोग आगे जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग मैसूर राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड के बारे में। तो मैसूर राज्य का जो निर्माण हुआ था वह एक युद्ध की देन है, और इस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध, जो हुआ था 1565 ईस्वी में। और उसमें भारत के जो 2 राज्य थे महत्वपूर्ण, एक थे विजयनगर और एक थे बहमनी। यहाँ पे था विजयनगर और यहाँ पे था बहमनी। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, उसी का नाम होता है तालीकोटा का युद्ध, जो लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। और इस युद्ध में भाग लिया था विजयनगर और बहमनी की संयुक्त सेना प्रांत ने। और बहमनी के अंदर उस समय आते थे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर और बरार। तो बरार को छोड़कर बाकी ये जो राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर, इन सभी ने बहमनी की ओर से युद्ध लड़ा था विजयनगर के खिलाफ। और इस युद्ध में विजयनगर की हार हो गई थी, और विजयनगर हारने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े बट गए थे, और इसी एक छोटे टुकड़ा में था मैसूर। तो मैसूर का निर्माण कैसे हुआ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैसूर एक विजयनगर का भाग था, जो तालीकोटा के युद्ध के बाद यह बना था, और 1612 में इसी मैसूर पर वाडियार वंश की स्थापना हुआ था। और इस वाडियार वंश का शासक था चिक्का कृष्णराज,
और ये जो चिक्का कृष्ण राज था ये एक नाम मात्र का शासन था और इसके दो जो मंत्री थे मुख्य रूप से शासन चलाते थे। एक थे देवराज जो सैन्य विभाग को देखते थे और दूसरे थे नंदराज जो राजस्व विभाग को देखते थे। और यहाँ पे जो नंदराज के एक सैनिक था जिसका नाम था हैदर अली, और इसी हैदर अली के समय से अंग्रेजों का आमना सामना होने लगा था, जिसका पुत्र भी था एक जिसका नाम था टीपू सुल्तान। तो यह एकमात्र ओवरव्यू था। आगे हम देखेंगे कैसे हैदर अली ने नंदराज को हराकर यहाँ पे खुद एक शासक बन जाता है इस पूरे मैसूर का। तो इन सबको हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैदर अली के बारे में। तो हैदर अली की अगर बात की जाए तो इसका जन्म हुआ था 1722 ईस्वी में और इनके पिता थे फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद की बात की जाए तो वो भी नंदराज के यहाँ सैनिक का काम करते थे और एक युद्ध के दौरान जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1728 में तो हैदर अली भी जाकर नंदराज के सैनिक में शामिल हो जाता है और नंदराज में सैनिक में शामिल होने के बाद यहाँ पे अपनी योग्यता को दिखाता है और कुशल नीति के कारण नंदराज ने हैदर अली को 1755 में एक राज्य दे देता है और उसका फौजदार बना देता है और उस राज्य का नाम होता है डिंडीगुल। तो 1755 में राजा के द्वारा डिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है और फौजदार बनने के बाद हैदर अली यहाँ पे एक शस्त्रागार का निर्माण करता है। ये डिंडीगुल में किया था 1755 में ही। और हैदर अली की अगर बात की जाए तो यह एक अनपढ़ था लेकिन ये कूटनीतिज्ञ और दूरदृष्टि वाला था। तो इसने एक सलाहकार को अपना नियुक्त किया था अपने क्षेत्र में और उसका नाम था खांडेराव। ये एक ब्राह्मण था और इसी के सलाह से 1761 में जो इनके राजा थे नंदराज उसकी हत्या करवा देता है और मैसूर का शासक खुद बन जाता है यहाँ पे हैदर अली। तो 1761 में हैदर अली नंदराज की हत्या कर मैसूर का शासक बन जाता है और बनते ही अपनी राजधानी को परिवर्तन कर लेता है जो मैसूर से श्रीरंगपट्टनम कर लेता है। तो इसको किसने किया था याद रखिएगा हैदर अली ने। और उस समय अगर बात की जाए भारत में तो 1761 की बात की जाए तो 1761 में ही पानीपत की त्रिशीय युद्ध हुई थी जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। और इस युद्ध में मराठा बुरी तरह हार गए थे और उनको बहुत ही क्षति पहुंची थी और उनको पैसों की बहुत ही ज़रूरत थी जो आगे आकर अंग्रेज़ों इसको लालच देते हैं कि हम तुमको मदद करेंगे लेकिन मैसूर के खिलाफ लड़ना होगा। और मराठा इस चाल में फंस भी गए थे लेकिन हैदर अली ने अपने कूटनीति के कारण अपने में मिला भी लिया था। तो आगे इसको हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो हैदर अली सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षण देने हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की जिसमें मैसूर मजबूत होता गया और अंग्रेज़ों के साथ साथ मराठों और निजाम को ये देखा नहीं जा रहा था क्योंकि मराठा और निजाम इनके पड़ोसी राज्य थे जो आपस में ये लड़ते रहते थे और अंग्रेज़ों को यहाँ पे आक्रमण भी करना था। तो इनको देखा नहीं जा रहा था यहाँ पे क्योंकि ये जो मैसूर था यहाँ पे जब अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया फ्रांसीसियों के माध्यम से क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र में एक जगह था माहे, माहे में रहते थे फ्रांसीसी और फ्रांसीसी अधिकारियों ने मैसूर के सेना में जाकर अच्छी प्रशिक्षण देने लगे और यह बात रास नहीं आई मराठा और निजामों को और साथ में अंग्रेज़ों को भी। अंग्रेज़ को कीमत थी, अंग्रेज़ को तो आक्रमण करना ही था और मराठा और निजाम नहीं चाहते थे कि ये जब मजबूत हो जाएगा तो हमारे ऊपर ही आक्रमण करेगा और हमारे से ही क्षेत्रों को जीतकर मैसूर में मिला लेगा। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का प्रस्ताव आया मराठा और निजाम को कि तुम हमें हेल्प करो ताकि हम मैसूर को अच्छे से ढंग से हरा सके, हम तुमको पैसा देंगे और निजामों को बोला हम तुमको क्षेत्र देंगे क्योंकि 1761 में मराठा के पानीपत के तृतीय युद्ध में यहाँ पे हार हुई है, उनको पैसों की ज़रूरत है और निजाम को क्षेत्रों की ज़रूरत है। तो ये दोनों जाकर मिल जाते हैं अंग्रेज से और फिर स्टार्ट होता है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 के बीच में शुरू होता है और इस युद्ध में भाग लेते हैं हैदर अली और एक तरफ रहता है अंग्रेज। शुरू में मराठा और निजाम की अगर बात की है तो ये दोनों अंग्रेज़ों में के पास जाकर मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे हैदर अली अपनी कूटनीति के माध्यम से ये मराठा के पास जाते हैं और मराठा को बोलते हैं आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने अभी युद्ध हारा है पानीपत का तृतीय युद्ध, हम आपको पैसा देते हैं। और फिर ये जाते हैं हैदर अली निजाम के पास और निजाम को भी अपने क्षेत्र देने का वादा करते हैं और इन दोनों को फिर अपने मैसूर में मिला लेते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए और शुरू हो जाता है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। और युद्ध स्टार्ट जब हो जाता है तो मैसूर को सबसे पहले थोड़ी सी हार होने लगती है। तो यह देखकर निजाम घबरा जाते हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं जिसकी वो हार रहा है। तो निजाम जाकर अंग्रेज़ों से मिल जाता है लेकिन मराठा मैसूर के
के तरफ से ही लड़ता है, लेकिन अंत में इस युद्ध में मैसूर ही जीता है और हैदर अली इन सभी अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा देते हैं और ये सभी अंग्रेज जाकर यहाँ पे मद्रास में जाकर छुपते हैं और मद्रास में छुपने के बाद वहाँ पे अंग्रेज सरेंडर हो जाते हैं मैसूर के सामने और इस युद्ध में विजय होती है हैदर अली की। तो हैदर अली जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जीत जाता है तो अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है जिसको बोला जाता है मद्रास की संधि। और इस मद्रास की संधि के तहत अंग्रेजों को क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, तो अंग्रेजों से 50,000 रुपया हैदर अली ने युद्ध हर्जाना के रूप में लिया कि आप हमारे क्षेत्र पे आक्रमण किए हैं, हम आपसे 50,000 रुपया युद्ध हर्जाना लेंगे। और उसके बाद हैदर अली ने अंग्रेज़ों से बोला कि भविष्य में हमारे ऊपर यानी मैसूर के ऊपर कोई भी अगर बाहरी आक्रमण करता है, जैसे मराठा निजाम या अन्य कोई क्षेत्र अगर हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो आपको हमारे साथ मिलकर युद्ध करना होगा और बाहरी आक्रमण से हमको रक्षा करना पड़ेगा। ये कही गई थी मद्रास की संधि के तहत और इसी के साथ पहला युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आइए हम चलते हैं अगला युद्ध के कारण, और अगला युद्ध हम यहाँ पे शॉर्टकट में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला आंग्ल मैसूर हम लोगों ने देख चुका कि कैसे 1767 में हुआ था और इसमें हैदर अली की विजय हुआ था और इस विजय के बाद मद्रास की संधि हुई थी 1769 में और संधि के तहत यहाँ पे 50,000 रुपया और अंग्रेजी सहायता की मांग हो चुकी थी और उस समय कोई गवर्नर यहाँ पे भारत में नहीं था। तो ये आपको दिख रहा हुआ यहाँ पे खाली है। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसका कारण क्या था, तो इसका कारण यह था कि यहाँ पे संधि का उल्लंघन हुआ था। जो पहला युद्ध में संधि हुई थी मद्रास की संधि, इस संधि का उल्लंघन किया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे मैप पर देखें तो ये मैसूर जो यहाँ पे राज्य था वो बोला गया था कि हमको सहायता करने के लिए बाहरी आक्रमण से, लेकिन मराठा ने जब यहाँ पे मैसूर पे हमला बोला तो मैसूर की तरफ से अंग्रेज़ों ने सहायता नहीं की और इस मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ। और इसी उल्लंघन के कारण ही हैदर अली ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जो 1780 से लेकर 1784 तक चला था। और इसका कारण क्या था, तो संधि का उल्लंघन। और इस जब युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कूट और हैदर अली के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद यानी 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और फिर इसका जो बेटा है हैदर अली का टीपू सुल्तान बाकी का युद्ध संभालता है और फिर यह मैसूर का शासक बन जाता है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के भी हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे वारेन हेस्टिंग। इनको आप याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय या हैदर अली की मृत्यु के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था वारेन हेस्टिंग। और इस युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के तहत होती है जो 1784 में हुई थी। फिर उसके कुछ दिनों बाद शुरू होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1790 से लेकर 1792 के बीच में। और इस 1790 से 92 के बीच में अगर बात की जाए तो कारण इस युद्ध का क्या था, तो टीपू का फ्रांसीसियों के समर्थन। क्योंकि जब यहाँ पर टीपू सुल्तान ने देखा कि हम लोगों ने कैसे यहाँ पर युद्ध लड़ा और फिर हार गए तो इसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी। तो फ्रांसीसियों से मदद मांगने के कारण ही अंग्रेज़ों ने इस पर तीसरा आक्रमण किया था और यह हुआ था 90 से लेकर 92 के बीच में। और यहाँ पे भी फिर टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और इसमें एक संधि हुई थी जो हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी 1792 ईस्वी में। और उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक कथन भी उस समय इसने कहा था इसके खिलाफ में, और वह क्या कहा था, मैंने अपने मित्रों यानी मराठों और निजामों को ज़्यादा मजबूत भी नहीं होने दिया और दुश्मनों को विनाश भी कर दिया। क्योंकि ये मराठा और निजाम को अपने क्षेत्र में जाने के बाद इनको क्षेत्र भी कुछ नहीं दिया यानी मजबूत भी नहीं होने दिया और इनका जो दुश्मन था मैसूर उसको विनाश भी कर दिया। ये कथन था लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। जब 1792 में यह युद्ध समाप्त होती है तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और संधि के तहत अंग्रेज मराठा और निजाम को विजित क्षेत्र दे दिया है। क्योंकि यहाँ पे बोला था कि तुम हमारे साथ लड़ो, हम तुमको पैसा और क्षेत्र देंगे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो तय हुआ था अंग्रेज मराठा और निजाम को विजित क्षेत्र दे दिए और उसके बाद 1792 में तृतीय युद्ध की समाप्ति हो जाती है। लेकिन फिर
चौथा आंग्ल मैसूर भी युद्ध हुआ 1799 में, और इसके पीछे कारण था सहायक संधि। अगर उसमें बात की जाए बंगाल में, तो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे लॉर्ड बेलेजली, और लॉर्ड बेलेजली ने ही रखा था सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू सुल्तान को, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस सहायक संधि से इनकार कर दिया था, और इसी को स्वीकार नहीं करने के कारण फिर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे पूरी मैसूर की समाप्त हो जाती है, और यहाँ पे चारों आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम संधि की बात करें, याद रखें, कैसे याद हम रखेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रिक देखेंगे कि पहला युद्ध में हुआ था मद्रास की संधि, और दूसरे युद्ध में हुआ था मंगलौर की संधि, और तृतीय युद्ध में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसको हम लोग एक ट्रिक रखेंगे MMS। आपको याद रखना है MMS यानी MMS, पहला, दूसरा और तीसरा। तो और इसमें चौथा में कोई संधि नहीं हुई थी। यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 में, तो ये खाली हो गया था। तो याद रखिएगा MMS पहला, दूसरा और तृतीय ये संधि हुई। और यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछ लेता है, तो नीचे जब पहला यहाँ पे हम लोग देखे हैं कैसे खाली था संधि यहाँ पे नीचे, वैसे ही आपको ऊपर एक पहला जो हुआ था, पहला युद्ध जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध का, उसमें कोई भी गवर्नर जनरल उसमें नहीं थे बंगाल का, तो ये भी आपको खाली रहेगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो उसमें द्वितीय पे था वारन हेस्टिंग, और फिर यहाँ पे था कर्नवालिस, और फिर यहाँ पे था बेलेजली। तो यह इसको भी आप लोग याद रखते हैं कुछ बनाकर अपने से ट्रिक। तो आइए हम लोग जान लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, जो 1782 से 1799 तक था। और यहाँ पे इनका पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब, और ये किसके पुत्र थे, तो हैदर अली के पुत्र थे। जब हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है, और बादशाह की उपाधि 1787 में ये धारण करता है। और इन्होंने कौन कौन से काम किए इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने आधुनिक कैलेंडर को लागू करते हैं, और जैकोबिन क्लब था, एक फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था, उसमें ये हिस्सा बनते हैं, यानी उसका एक सदस्य बनते हैं टीपू सुल्तान। और श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया किसने, तो टीपू सुल्तान ने। तो ये टीपू सुल्तान से संबंधित बातें थी। तो यहाँ पे ये आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। हम लोग आगे मिलेंगे अगले क्लास में, और वह होगा मराठा के बारे में। तो मराठा के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसका PDF प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम से जाकर जुड़े स्टूडेंट जलखाना सर्च कीजिएगा, ज्वाइन होकर आप PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।